सो हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं एलडीसी की तैयारी। आई होप आप भी ऐसे ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। तो हम रिवीजन कर रहे हैं प्रत्यय का। तो स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज प्लस इक सामाजिक, सुगंध प्लस इत सुगंधित, भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, मीठा प्लस आस मिठास। प्रत्यय लगने पर शब्द और शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। जैसे लोहा प्लस आर लोहार, नाटक प्लस कार नाटककार। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत और एक तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं और क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। सबसे पहले ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कृतिवाच्य, कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, जैसे कि अक लेखक, नायक गायक पाठक, अक्कड़ भुलक्कड़ घुमक्कड़, पियक्कड़ कुदक्कड़, आक तैराक लड़ाक, आलू झगड़ालू, आकू लड़ाकू, आड़ी खिलाड़ी, ईयल अड़ियल मरियल, एरा लुटेरा बसेरा, एया गवैया ओड़ा भगोड़ा, ता दाता वाला पढ़ने वाला, हार राखनहार चाखनहार। कर्म वाच्य वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ का बोध कराते, जैसे खिलाना ओना, खिलौना खेलना क्रिया है, और क्रिया के आगे कुछ भी प्रत्यय लगा दो, क्रिया के पीछे कुछ भी प्रत्यय लगा दो। खिलौना, सूंघना सूंघनी, वैसे इसमें नी प्रत्यय है, सूंघनी में नी प्रत्यय है, खिलौना में ओना प्रत्यय है। करणवाचक वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, जैसे आ झूला झूलना, झूलना क्रिया है, आ प्रत्यय लगते झूला। बेलन, बेलन में न प्रत्यय है, उ झाड़ू, नी कतरनी। भाववाचक वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जैसे मार लूट तोल लेख, आ पूजा, आई लड़ाई खटाई, सिलाई चढ़ाई कटाई, आन मिलान चढ़ान उड़ान उठान पठान, आप मिलाप विलाप, आओ चढ़ाओ घुमाओ घटाओ लगाओ बुलाओ आवा बुलावा। आवट सजावट लिखावट मिलावट, आहट घबराहट चिल्लाहट, ई बोली ओता समझौता, ओती कटौती मनोती, ती बढ़ती उड़ती चलती, त बचत खपत बढ़त, न फिसलन ऐठन नी मिलनी। क्रिया बोध वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, हुआ चलता हुआ पढ़ता हुआ। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे छात्र प्लस आ छात्रा, मीठा प्लस आस मिठास, देव प्लस ई देवी, अपना प्लस पन अपनापन। तद्धित प्रत्यय भी 6 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कृतवाच्य वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे आर सुनार लुहार, ई तेली, इया रसिया, एरा बसेरा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे आई बुराई, आपा बुढ़ापा, आस खटास मिठास, आहट कड़वाहट, ईमा लालिमा, ई गर्मी, ता सुंदरता मूर्खता, मनुष्यता, त्व मनुष्यत्व, पशुत्व, बचपन पन प्रत्यय, बचपन लड़कपन छुटपन। अब संबंध तद्धित प्रत्यय इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों का रचना होती है, जैसे एरा चचेरा ममेरा, आलू दयालु श्रद्धालु, इला
रसीला रंगीला एला विशेला मान बुद्धिमान हरा एक हरा जा भतीजा भांजा एक प्रत्यय शारीरिक इत फलित इय भारतीय तर कठिनतर वत पुत्रवत मातृवत ओई नंदोई अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अपत्यवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। वासुदेव राघव मानव ई दशरथी वाल्मीकि सौमिति सौमित्री कौन्ते गांगे भागिने दिया प्रत्यय दैत्य आदित्य। आगे है ई जानकी मैथिली द्रौपदी गांधारी। मतलब ये सब संतानवाचक प्रत्यय, इसलिए संतानवाचक का बोध करवाता है ना, इसलिए इसको अपत्यवाचक बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते कौन सा अपत्यवाचक है कौन सा अपत्यवाचक नहीं है। सबसे पहले आगे है उन्तावाचक। उन्तावाचक संज्ञा सर्वनाम विशेष के साथ लगकर लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। लघुता यानी कि इया खटिया कुटिया डिबिया ई मंडली टोकरी पहाड़ी घंटी ओला खटोला सपोला। स्त्री बोधक तदित प्रत्यय वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर स्त्री बोधक का बोध कराते हैं। जैसे आ प्रत्यय सूता छात्रा अनुजा, आइन प्रत्यय ठकुराइन, आनी प्रत्यय देवरानी सेठानी नौकरानी, इन प्रत्यय बागिन मलिन, नी प्रत्यय शेरनी मोरनी। अब पढ़ते हैं उर्दू के प्रत्यय, जैसे जादूगर बाजीगर कारीगर सौदागर, इसमें गर पढ़ते हैं। ची अफीम ची तबल ची बावर्ची तोप ची। नाक शर्मनाक दर्दनाक। दार दुकानदार मालदार हिस्सेदार थानेदार। आबाद अहमदाबाद हैदराबाद। इंदा परिंदा बाशिंदा शर्मिंदा चुनिंदा। इश फरमाइश पैदाइश रंजिश इस्तान कब्रिस्तान तुर्किस्तान अफ़गानिस्तान। खोर हमखोर घुसखोर जमाखोर रिश्वतखोर। गाह ईदगाह बंदरगाह दारगाह आम आरामगाह। गार मददगार यादगार रोजगार गुनाहगार। गिर राजगीर जहांगीर राहगीर जहांगीर। गी ताजगी सादगी। ये तो सारे साफ पता चल रहा है भाई, इसमें पीछे ये लगा हुआ है इसलिए इसका ये पढ़ते हैं। जैसे नामा अकबरनामा सुलेनामा इकरारनामा। बंद हथियार बंद नज़र बंद मोहर बंद बाज नशेबाज चालबाज दगाबाज। इसके बाद में हम ग्लोसरी करेंगे जो कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे एलडीसी में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर ग्लोसरी, फिर अलग टॉपिक चूज़ करेंगे। मंद अक्लमंद ज़रूरतमंद एहसानमंद। साज जिल्द साज घड़ी साज जाल साज। और भी हैं जैसे कि एक सामाजिक ऐतिहासिक नीति नैतिक पुराण पौराणिक भूगोल भौगोलिक लोक लौकिक। ई माधुर्य मधुर माधुर्य। दीति दैत्य सुंदर सौंदर्य सुर शौर्य। दशरथ दाशरथ सुमित्री सुमित्रा सौमित्री। अच्छा ओके। इया गांगा गांगे कुंती कौनते। ठाकुर ठकुराइन मुंशी मुंशाइन हाथी हथनी चाचा चचेरा लूटना लुटेरा। साफ सफाई मीठा मिठाई बोना बुआई भूलना भुलक्कड़ पीना पियक्कड़ पूजना पुजारी भीख भिखारी काला कलोटा खींचना खिंचाव घूमना घुमाव। मीठा मिठास बूढ़ा बुढ़ापा लोहा लोहार लुहार सोना सुनार। थोड़े से और है। इया चुईया लुटिया फुलवाड़ी रानीवास छुटपन बचपन लड़कपन मणिहारा नकेल लुभावना। प्रत्यय युक्त है। तो क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अब हमारे एमसीक्यू। सीईटी में आया हुआ शिफ्ट 1 निवास सजावट अन्वेषण संकल्प। आंसर आवट पढ़ते सजावट में। सजावट लिखावट मिलावट।
प्रत्यय रहित शब्द हैं। देखा नहीं, दुस्साहस, दुस्साहस में दुर उपसर्ग है, शायद दुस उपसर्ग है, और साहस मूल शब्द है। प्रत्यय इसमें नहीं है। तालव्य, तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिफ्ट सेकंड CET 10+2, तो तालव्य में यह प्रत्यय है। दूषित में कौन सा प्रत्यय है? तो दूषित में इत प्रत्यय है। स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित असुमेलित विकल्प बताइए। तो वृष्णि प्लस ए वार्षण्य, वाल्मीकि प्लस ए वाल्मीकि, दृश प्लस तव्य द्रष्टव्य, विचार प्लस ई विचारणीय। तो इसमें ये अशुद्ध है, क्यों? असुमेलित है। विचारण प्लस ई विचारणीय में ई प्रत्यय असुमेलित है। चलो, ये आपको याद रखना है। ईयल प्रत्यय नहीं है। नारियल, नारियल में नहीं है बाकी तो में तो है। आवट प्रत्यय नहीं है। नंबर 4 सजावट, सजावट में आवट प्रत्यय नहीं है। सजाना प्लस सजावट में आवट प्रत्यय नहीं है। महावट, बनावट, लिखावट, सजावट, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? सजावट में सजावट में तो है भाई आवट प्रत्यय। तो फिर महावट, आई थिंक महावट, महावट में नहीं होना चाहिए। बनावट में तो है। मिलावट में है, सजावट में है आवट प्रत्यय। बनावट देखते हैं। चलो, ये एक एक्सेप्शन मान सकते हैं। वैसे आवट में तो सजावट है, तो सॉरी। देखते हैं कि शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आंसर है एक। बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक, अक प्रत्यय। बालक में अक प्रत्यय नहीं है। पाठक, गायक, लेखक, सिर्फ बालक में क्यों नहीं है? फिर बाल प्लस अक, बालक, शिक्षक। आई थिंक देखते हैं क्या होता है। किस विकल्प में लय प्रत्यय युक्त शब्द है? नवल। ओके, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? तो आंसर है मानवता। अच्छा, पहले मानव में अ प्रत्यय जुड़ा, फिर ता प्रत्यय जुड़ा, तभी बना मानवता। ठीक है, ये प्रत्यय से रहित शब्द हैं। माननीय, इसमें ये प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में दान प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है हुआ है? तो इत्रदान, रक्तदान, खानदान, कमलदान, कलमदान। तो रक्तदान में इसमें दान प्रत्यय नहीं है। ये शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा। नंबर 1 गोविंदा, इसमें इंदा प्रत्यय नहीं है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। एक छोटी वाली एक है, ठीक है। पुस्तकीय, ई। इतिहास में पढ़ते हैं। एक इतिहास में एक पढ़ते हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। बाकी बात करेंगे कल। ग्लोसरी, आप कमेंट करना ग्लोसरी पढ़ना पसंद करोगे या फिर उपसर्ग। टॉपिक आप कमेंट में बता देना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।